हेलो चैंपियंस। आज हम मॉर्फोलॉजिकल लेक्चर नंबर 4 करेंगे। इसमें हम फ्रूट, मोनोकोट और डाइकोट दोनों सीड्स के बारे में पढ़ेंगे। पिछले 3 लेक्चरों में हमने फ्लावर तक कंप्लीट कर लिया था, पार्ट्स ऑफ फ्लावर भी पढ़ लिए थे। अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, आपको बड़े हेल्प करेंगे वो। और जो फैमिलीज़ हैं उन्हें हम लेक्चर नंबर 5 में अलग से कवर करेंगे। उसमें उन्हें लर्न करने की सारी ट्रिक्स होंगी जो कि आपको बहुत हेल्पफुल होगी। तो सबसे पहले द फ्रूट। फ्रूट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स। जो फ्रूट है वो सभी फ्लावरिंग प्लांट्स का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। यानी अगर कोई भी प्लांट है जो फ्लावर कर रहा है, जिसमें फ्लावर्स हैं, तो वहाँ फ्रूट की फॉर्मेशन डेफिनेटली होएगी 100% श्योरिटी है। सो अगर किसी प्लांट के पास फ्लावर है तो फ्रूट बनेगा, ये 100% श्योर है। अब फ्रूट 2 तरीके से बन सकता है किसी भी फ्लावर में। फर्टिलाइजेशन होकर या फिर विदाउट फर्टिलाइजेशन। दो तरीके से फ्रूट्स की फॉर्मेशन हो सकती है, फर्टिलाइजेशन से भी। अगर फर्टिलाइजेशन होगी तो ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती तो ऐसे फ्रूट्स को हम कहते हैं पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। कौन से फ्रूट? पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स। वहीं जो फर्टिलाइजेशन से फ्रूट्स की फॉर्मेशन हुई है हम उन्हें कहते हैं फर्टिलाइज्ड फ्रूट्स। सो इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है बेसिकली, फर्टिलाइज्ड फ्रूट्स और पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स में? जो फर्टिलाइज्ड फ्रूट्स होते हैं उनमें सीड प्रेजेंट होता है। वहीं अगर मैं पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स की बात करूं तो इनमें सीड प्रेजेंट नहीं होता, इसलिए हम इन्हें सीडलेस फ्रूट्स भी कहते हैं। और फर्टिलाइज्ड फ्रूट्स में सीड प्रेजेंट होगा 100%। सो अगर कोई भी फ्लावर है तो वो फ्रूट की फॉर्मेशन होगी किसी भी फ्लावरिंग प्लांट में। 2 तरीके से हो सकती है, या तो फर्टिलाइजेशन से या बिना फर्टिलाइजेशन के। अगर बिना फर्टिलाइजेशन की हो रही है तो उस फ्रूट के पास सीड नहीं होगा। अगर फर्टिलाइजेशन से हो रही है तो उसके पास सीड होगा। इट इज़ अ मैच्योर और राइपेंड ओवरी डेवलप्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। फ्रूट क्या है? फ्रूट क्या है? एक मैच्योर ओवरी तो है। मैं पीछे पढ़ा था ना हमने, ओवरी फर्टिलाइज होकर क्या बनाती है? फ्रूट। ओव्यूल फर्टिलाइज होकर क्या बनाता है? सीड। सो फ्रूट क्या है? मैच्योर या फिर फर्टिलाइज्ड ओवरी। इफ अ फ्रूट इज फॉर्म्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवरी इट इज कॉल्ड पार्थिनोकार्पिक फ्रूट या फिर सीडलेस फ्रूट। जो फ्रूट की फॉर्मेशन बिना फर्टिलाइजेशन के हुई है उसको हम पार्थिनोकार्पिक फ्रूट कहते हैं, या फिर हम उन्हें सीडलेस फ्रूट्स भी कहते हैं क्योंकि उनमें सीड प्रेजेंट नहीं होता। एक पार्थिनोकार्पिक फ्रूट का एग्जाम्पल लिख लो, बनाना। क्या बनाना में कभी सीड देखा है? कभी नहीं। वो एक पार्थिनोकार्पिक फ्रूट का एग्जाम्पल है। जनरली द फ्रूट कंसिस्ट ऑफ अ वॉल और पेरिकार्प। पेरिकार्प और सीड। फ्रूट 2 चीज़ों से मिलकर बना है, पेरिकार्प और सीड से। अब पेरिकार्प में 3 लेयर प्रेजेंट होती है। पेरिकार्प में 3 लेयर प्रेजेंट होती है। कौन कौन सी? एपिकार्प, मेसोकार्प एंड एंडोकार्प। एपिकार्प आउटर मोस्ट लेयर होती है, मेसोकार्प मिडल वाली लेयर होती है, इनर मोस्ट जो लेयर होती है वो होती है एंडोकार्प। सो पेरिकार्प 3 चीज़ों से मिलकर बना है, एपिकार्प, मेसोकार्प एंड एंडोकार्प। द पेरिकार्प में भी ड्राई और फ्लैशी। पेरिकार्प जो कार्प है जो ड्राई भी हो सकता है और फ्लैशी भी हो सकता है। व्हेन द पेरिकार्प इज थिक एंड फ्लैशी, जब पेरिकार्प मोटा है और फ्लैशी है तो हम उसे 3 लेयर्स में डिफ्रेंशिएट। सो ये डायग्रामेटिकली दिखा रखा है। 2 एग्जाम्पल दे रखे हैं, मैंगो और कोकोनट का। जो मैंगो और कोकोनट के फ्रूट होते हैं ना, ये कॉमन होते हैं और इसे हम ड्रूप कहते हैं। क्या कहते हैं? ड्रूप। सो एपिकार्प दिखा रखी है मैंगो में, एपिकार्प जो है कोकोनट में प्रेजेंट नहीं होती। दोनों में मेसोकार्प होती है, दोनों के पास सीड होता है और दोनों के पास एंडोकार्प होता है। तो डिफरेंस कहाँ है? जो मैंगो की मेसोकार्प है
मैंगो की मेसोकार्प जो है ये एडिबल है, लेकिन जो कोकोनट है इसकी मेसोकार्प एडिबल नहीं है, इसकी जो मेसोकार्प है वो फाइब्रस है, ठीक है। और मैंगो और कोकोनट के फ्रूट को हम ड्रूप कहते हैं, दोनों का फ्रूट कॉमन है। क्या इन मैंगो एंड कोकोनट द फ्रूट इज नोन एज ड्रूप। जो मैंगो और कोकोनट का फ्रूट होता है उसे हम ड्रूप कहते हैं। पर हम उसे ड्रूप ही क्यों कहते हैं? ड्रूप का मतलब क्या होता है? हम किसी भी फ्रूट को ड्रूप तब कहते हैं जब उसकी डेवलपमेंट मोनोकार्पेलरी, मल्टीपल कार्पेलरी भी हो सकता है, लेकिन जनरली मोनोकार्पेलरी होता है, और सुपीरियर ओवरी से को किसी भी फ्रूट की अगर फॉर्मेशन हुई है तो हम उस फ्रूट को ड्रूप कहते हैं। और मैंगो और कोकोनट में यही केस होता है, उनकी जो ओवरी होती है वो सुपीरियर होती है और मोनोकार्पेलरी होती है। दे डेवलप फ्रॉम मोनोकार्पेलरी सुपीरियर ओवरीज एंड आर वन सीडेड। और कितने सीड प्रेजेंट होते हैं मैंगो और कोकोनट में? सिंगल। मोनोकार्पेलरी का मतलब सिंगल कार्पेल। और सुपीरियर ओवरी कौन सी होती हैं? पीछे पढ़ के आए हैं। सुपीरियर ओवरी हाइपोगाइनस ओवरीज, हाइपोगाइनस ओवरीज को ही हम सुपीरियर ओवरी कहते हैं। इन मैंगो द पेरिकार्प इज वेल डिफरेंशिएटेड इनटू आउटर एपिकार्प, अ मिडल फ्लैशी एडिबल मेसोकार्प। जो मैंगो का मेसोकार्प है वो एडिबल है। एडिबल मतलब खा सकते हैं हम मैंगो का मेसोकार्प ही तो खाते हैं। एंड इनर स्टोनी हार्ड एंडोकार्प, और जो अंदर जिसके अंदर सीड प्रेजेंट होता है वो कितना हार्ड होता है, उसका एंडोकार्प। इन कोकोनट विच इज ऑल्सो अ ड्रूप, कोकोनट का फ्रूट भी ड्रूप है। द मेसोकार्प इज फाइब्रस, कोकोनट में जो मेसोकार्प है वो फाइब्रस है। वहीं अगर हम मैंगो की बात करें तो उसकी मेसोकार्प फ्लैशी और एडिबल है, हम खा सकते हैं उसको। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सीड। ओव्यूल्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन डेवलप इनटू सीड। यस सर, जो ओव्यूल्स होते हैं फर्टिलाइजेशन के बाद सीड में डेवलप होते हैं। और वहीं अगर हम ओवरी की बात करें तो वो फ्रूट में डेवलप होता है। और अगर मैं बात करूं ओवरी वॉल की, सो वो फर्टिलाइजेशन के बाद फ्रूट वॉल का फॉर्मेशन करता है, और फ्रूट वॉल को ही हम पेरिकार्प कहते हैं, जो कि 3 चीज़ों से मिलकर बना है, एपिकार्प, मेसोकार्प और एंडोकार्प। और ओव्यूल फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनाता है? सीड। अ सीड इज मेड अप ऑफ अ सीड कोट एंड एन एम्ब्रियो। और जो सीड है वो किन चीज़ों से मिलकर बना है? सीड कोट प्लस एम्ब्रियो से मिलकर हमारा सीड बना है। एम्ब्रियो इज मेड अप ऑफ अ रेडिकल, एन एम्ब्रियोनल एक्सिस एंड कोटिलेडन्स। सो जो हमारा सीड है वो सीड कोट और एम्ब्रियो से बना है। अब जो एम्ब्रियो है वो किस चीज़ से मिलकर बना है? वो 4 चीज़ों से मिलकर बना है। कौन कौन सी? सबसे पहले प्लूमुल, एनसीईआरटी में मिसप्रिंट है, यहाँ पे प्लूमिल भी आना चाहिए था। सेकेंडली रेडिकल, थर्ड जो है हमारा वो है एम्ब्रियोनल एक्सिस, और जो फोर्थ है हमारा वो है कोटिलेडन, चाहे वो 1 कोटिलेडन हो चाहे वो 2 कोटिलेडन हो। सो एम्ब्रियो 4 चीज़ों से मिलकर बना है, प्लूमुल, रेडिकल, एम्ब्रियोनल एक्सिस एंड कोटिलेडन। मोनोकोट्स के केस में उनके पास 1 कोटिलेडन होती है, डाइकोट्स के पास 2 कोटिलेडन होती है। और अगर मैं सीड की बात करूँ तो सीड किससे बना है? सीड कोट और एम्ब्रियो को मिलाकर ही सीड बना है। सो मोनोकोट्स के एग्जाम्पल कौन कौन से? वीट और मेज, और डाइकोट्स के ग्राम एंड पी। सो सबसे पहले हम डाइकोट सीड के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद मोनोकोट सीड के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि इस चैप्टर में हमें एंजियोस्पर्म्स की मॉर्फोलॉजी के बारे में स्टडी करना है। और एंजियोस्पर्म्स में कौन सी 2 क्लासेस आती हैं? मोनोकोट्स और डाइकोट्स। द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ सीड इज कॉल्ड सीड कोट। जो आउटर मोस्ट कवरिंग है किसी भी सीड की उसे हम सीड कोट कहते हैं। और सीड कोट जो है वो 2 चीज़ों से मिलकर बना है,
टेस्टा और टैगमन की 2 लेयर्स प्रेजेंट होती हैं किसी भी सीड कोट में। टेस्टा कौन सी लेयर है? आउटर, और वहीं टैगमन जो है वो इनर लेयर है। सो सीड की आउटर मोस्ट लेयर सीड कोट है, और सीड कोट 2 लेयर से मिलकर बनी है, टैगमन और टेस्टा। टैगमन इनर वाली है और टेस्टा आउटसाइड वाली है। The seed coat has 2 layers, the outer testa and inner tegmen. The hilum is the scar on the seed coat through which the developing seeds were attached to the fruit. Hilum क्या होता है? Hilum एक scar होता है। Scar मतलब धब्बा, धब्बा टाइप। किस पे? सीड कोट पे। सीड कोट पे एक धब्बा होता है जिससे जो सीड था अपने फ्रूट से अटैच्ड है। जो सीड है वो अपने फ्रूट से अटैच्ड है। अटैच क्यों है? सो दैट वो नरिशमेंट ले सके, अपने फ्रूट से मिनरल्स ले सके, न्यूट्रिएंट्स ले सके, क्योंकि वो डेवलप कर रहा है। सो हाइलम क्या है? एक धब्बा टाइप। अबव द हाइलम, हाइलम के बिल्कुल ही ऊपर एक छोटा सा छेद प्रेजेंट होता है जिसे हम माइक्रोपाइल कहते हैं। हाइलम के ऊपर एक छोटा सा छेद प्रेजेंट होता है जिसे हम माइक्रोपाइल कहते हैं। विद इन द सीड कोट इज द एम्ब्रियो। एम्ब्रियो प्रेजेंट होता है सीड कोट के अंदर, कंसिस्टिंग ऑफ एन एम्ब्रियोनल एक्सिस एंड 2 कोटिलेडन्स। एक एम्ब्रियोनल एक्सिस होती है और 2 कोटिलेडन्स होते हैं। क्योंकि हम डाइकोट सीड की बात कर रहे हैं तो हमें 2 कोटिलेडन्स देखने को मिलेंगे। द कोटिलेडन्स आर ऑफन फ्लैशी एंड फुल ऑफ रिजर्व फूड मटेरियल्स। जो कोटिलेडन्स होते हैं वो फ्लैशी होते हैं और उनके अंदर रिजर्व फूड मटेरियल प्रेजेंट होता है। एट द 2 एंड्स ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस आर प्रेजेंट रेडिकल एंड प्ल्यूमुल। जो एम्ब्रियोनल एक्सिस है उसके एक साइड प्ल्यूमुल प्रेजेंट है और एक साइड रेडिकल प्रेजेंट है। रेडिकल आगे जाके क्या बनाएगा? रूट्स। प्ल्यूमुल आगे जाके क्या बनाएगा? शूट सिस्टम। इन सम सीड्स सच एज कास्टर, एग्जांपल इंपॉर्टेंट है कास्टर, द एंडोस्पर्म फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन। जो एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन हुई है वो डबल फर्टिलाइजेशन से हुई है। एंजियोस्पर्म में तो हमें डबल फर्टिलाइजेशन इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ एंजियोस्पर्म्स। हर कोई एग्री करता है, तो हमें डबल फर्टिलाइजेशन तो देखने को मिलेगी। इज अ फूड स्टोरिंग टिश्यू एंड इज कॉल्ड, ऐसे सीड्स को हम कहते हैं एंडोस्पर्मिक सीड। यानी जिस भी सीड में एंडोस्पर्म प्रेजेंट है उन्हें हम एंडोस्पर्मिक सीड्स कहते हैं। डाइकोट्स का एग्जाम्पल क्या है? कास्टर। इन प्लांट्स सच एज pea, bean एंड ग्राम, एंडोस्पर्म इज नॉट प्रेजेंट इन मैच्योर सीड। मैच्योर सीड में शुरुआत में तो एंडोस्पर्म था पर मैच्योर सीड में नहीं है। ऐसे सीड्स को हम कहते हैं नॉन एंडोस्पर्मस सीड्स। यानी मैच्योर सीड में एंडोस्पर्म प्रेजेंट नहीं है। किस किस में? पी, बीन और ग्राम में, डाइकोट्स में। और वहीं अगर मैं बात करूं डाइकोट्स में एंडोस्पर्मिक सीड कौन सा है? कास्टर। मेरे वर्ड्स पे ध्यान देना, मैं पूछ रहा हूँ डाइकोट्स में। ऐसे ही एग्जामिनर फंसा देता है, वो मोनोकोट्स के पूछ के डाइकोट का एग्जाम्पल दे देगा और आप डाइकोट पे लगाए होगे। ठीक है, सो लैंग्वेज जरूर पढ़नी है। सो ये डाइकोट सीड का डायग्राम दिखा रखा है। आउटर मोस्ट लेयर क्या है? सीड कोट, और उसके सीड कोट के ऊपर एक स्कार जिसे कहते हैं हम हाइलम। हाइलम के ऊपर एक स्मॉल पोर होता है जिसे कहते हैं हम माइक्रोपाइल। ये हमें इसमें एम्ब्रियोनल एक्सिस नहीं दिखा रखी, ये इसे कहते हैं हम एम्ब्रियोनल एक्सिस। सो एम्ब्रियो किस किस से बनाता? एम्ब्रियोनल एक्सिस, प्लूमुल, रेडिकल। प्लूमुल आगे जाके शूट सिस्टम का फॉर्मेशन करेगा, रेडिकल आगे जाके रूट सिस्टम का, और फोर्थ चीज थी हमारी कोटिलेडन। नंबर ऑफ कोटिलेडन्स कितने हैं यहाँ पे? 2, क्योंकि ये एक डाइकोट सीड है। नेक्स्ट है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकोट सीड। सो डाइकोट सीड में हमने क्या क्या देखा? सबसे बेसिक डिफरेंस मोनोकोट और डाइकोट सीड में देखने को मिलेगा। मोनोकोट्स में सिंगल कोटिलेडन होती है और डाइकोट्स में 2 कोटिलेडन होती है। जनरली द मोनोकोट सीड्स आर एंडोस्पर्मिक, बट सम एज इन ऑर्किड्स आर नॉन एंडोस्पर्मिक। सो नॉन एंडोस्पर्मिक मोनोकोट सीड का एग्जाम्पल क्या है? ऑर्किड। अगर मैं एग्जाम्पल पूछूं डाइकोट नॉन एंडोस्पर्मिक सीड तो उसके एग्जाम्पल जाएंगे पी, बीन एंड ग्राम। वहीं अगर मैं पूछूं मोनोकोट नॉन एंडोस्पर्मिक सीड तो उसका एग्जाम्पल है ऑर्किड। सो क्वेश्चन की लैंग्वेज जरूर पढ़ लेना क्योंकि वो ऑप्शंस में कंफ्यूज कर सकता है इजीली। इन द सीड्स ऑफ सीरियल सच एज मेज,
द सीड कोट इज मेम्ब्रेनस। मेज में जो सीड कोट होता है वो मेम्ब्रेनस होता है और जनरली फ्यूज्ड होता है फ्रूट वॉल के साथ। मोनोकोट्स में जनरली देखने को पाया जाता है जो सीड कोट है और जो फ्रूट वॉल है वो फ्यूज्ड ही होती है। ईजिली आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते दोनों में, वो एक दूसरे से बिल्कुल फ्यूज्ड रहती हैं। वहीं अगर मैं बात करूं डाइकोट सीड में, तो हमने वहाँ के सीड कोट की 2 लेयर देखी थी। कौन कौन सी? आउटर टेस्ट और इनर टेगमेन। सो सेकंड डिफरेंस मोनोकोट और डाइकोट सीड का। द एंडोस्पर्म इज बल्की एंड स्टोर फूड। एंडोस्पर्म का हमेशा से काम फूड स्टोर करने का है। द आउटर कवरिंग ऑफ द एंडोस्पर्म सेपरेट्स द एम्ब्रियो बाय अ प्रोटीनेशियस लेयर, एल्यूरोन लेयर। एल्यूरोन लेयर का नेचर कैसा है, पहली बात ये याद रहना चाहिए, इट इज़ अ प्रोटीनेशियस लेयर, यानी ये जो लेयर है प्रोटीन की बनी हुई है। सेकंड, एल्यूरोन लेयर करती क्या है? एल्यूरोन लेयर सीड कोट और एंडोस्पर्म को सेपरेट करती है। यानी अगर मैं कहूँ किसी भी सीड में ये सीड कोट प्रेजेंट है और यहाँ पे एंडोस्पर्म है, सो एल्यूरोन लेयर इन दोनों को सेपरेट करती है। दिस इज एल्यूरोन लेयर, बीच में दोनों के प्रेजेंट होती है और किस चीज़ की बनी हुई है? प्रोटीन की। द एम्ब्रियो इज स्मॉल एंड सिचुएटेड इन अ ग्रूव एट वन एंड ऑफ द एंडोस्पर्म। इनका एम्ब्रियो जनरली स्मॉल होता है और कहाँ पे पाया जाता है? एक सीड के कोने में। जैसे ये एक सीड है, ठीक है, सो ये सीड कोट हो गया, इसके अंदर एंडोस्पर्म प्रेजेंट होगा। अगर ये एंडोस्पर्मिक सीड है तो इन दोनों के बीच में एल्यूरोन लेयर प्रेजेंट होगी और जो एम्ब्रियो है वो किसी एक कोने में मिलेगा, ऐसे लाइक दिस, एक कोने में मिलेगा, एंडोस्पर्म के हिस्से साइड वाले हिस्से में मिलेगा। इट कंसिस्ट ऑफ वन लार्ज एंड शील्ड शेप्ड कोटिलेडन। इसमें एक कोटिलेडन प्रेजेंट होता है, बड़ा होता है और शील्ड शेप्ड होता है, जिसे हम स्क्यूटेलम कहते हैं। जैसे कि ये दिस इज स्क्यूटेलम, इसे कहते हैं हम स्क्यूटेलम। एंड अ शॉर्ट एक्सिस, इसकी एम्ब्रियो छोटा है तो एम्ब्रियो एक्सिस, यहाँ पे एम्ब्रियोनल एक्सिस की बात चल रही है। अगर एम्ब्रियो ही छोटा है तो एम्ब्रियोनल एक्सिस भी छोटी है, जिसमें प्ल्यूमल और रेडिकल तो हैं ही, यहाँ भी शूट सिस्टम और रूट सिस्टम के लिए। द प्ल्यूमल एंड रेडिकल आर इंक्लोज्ड इन शीथ्स। यहाँ पे जो प्ल्यूमल और रेडिकल है ये शीथ से कवर्ड है। कौन कौन सी? कोल्यूप्टाइल और कोल्यूराइजा। याद करने का सबसे आसान तरीका, प्ल्यूमल किससे स्टार्ट होता है? पी से, कोल्यूप्टाइल में पी आता है, वहीं रेडिकल आर से, सो कोल्यूराइजा में आर आता है। सो प्ल्यूमल की को जो शीट कवर कर रही है उसको हम क्या कहते हैं? कोल्यूप्टाइल। वहीं जो शीट रेडिकल को कवर कर रही है उसे हम कहते हैं कोल्यूराइजा। सो कोल्यूप्टाइल और कोल्यूराइजा कौन से सीड में देखने को मिले हमें? मोनोकोट सीड्स में। स्क्यूटेलम मोनोकोट सीड में, एल्यूरोन लेयर मोनोकोट सीड्स में, ठीक है। ये मोनोकोट सीड का स्ट्रक्चर दिखा रखा है। सबसे पहले एम्ब्रियो, छोटी है यहाँ पे एम्ब्रियो, और एंडोस्पर्म। ये थोड़ा एनलार्ज व्यू दिखा रखा है। तो सीड कोट एंड फ्रूट वॉल, इसमें क्या डिफ्रेंशिएट कर सकते हो? सीड कोट क्या है, फ्रूट वॉल क्या है? सो जनरली ये मोनोकोट्स में फ्यूज्ड ही मिलती हैं, सीड कोट और फ्रूट वॉल हम इजीली डिफ्रेंशिएट कर ही नहीं पाएंगे। देन अंदर हमें क्या मिलता है? एंडोस्पर्म। और एंडोस्पर्म और सीड कोट को सेपरेट करने वाली लेयर कौन है? एल्यूरोन लेयर। किसकी बनी हुई है? प्रोटीन की। ये प्रोटीनेशियस लेयर, ये एल्यूरोन लेयर है दोनों के बीच में। देन जो हमारा एम्ब्रियो है वो एक ग्रूव में, एक वन एंड ऑफ द ग्रूव में प्रेजेंट है, एंडोस्पर्म के किसी एक कोने में प्रेजेंट है। अब एम्ब्रियो है तो प्ल्यूमल और रेडिकल मिलेगा। प्ल्यूमल को कवर करने वाली शीथ को क्या कहते हैं हम? कोल्यूप्टाइल। और रेडिकल को कवर करने वाली शीथ को हम कोल्यूराइजा। स्क्यूटेलम क्या होता है? स्क्यूटेलम कोटिलेडन होता है मोनोकोट्स का, शील्ड शेप्ड होता है, लार्ज होता है। दिस इज कोटिलेडन। ये एक वन कोटिलेडन की फॉर्मेशन हो रही है, ये एक कोटिलेडन है।
आज के लेक्चर में बस इतना ही था। आज हमने मोनोकोट, डाइकोट सीड और फ्रूट के बारे में पढ़ लिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम फैमिलीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। चारों एनसीईआरटी की फैमिलीज़ कवर करेंगे और उन्हें लर्न करने की बहुत अच्छी ट्रिक्स हैं, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेंगी। और फैमिलीज़ को हम लेक्चर नंबर 5 में कवर कर लेंगे। थैंक यू। आज के लेक्चर के लिए इतना ही था और पिछले लेक्चर्स देखते रहना और मॉर्फोलॉजी के जो एग्जांपल्स हैं उन्हें लर्न करने की कोशिश करना, वरना मैं जब फैमिलीज़ ख़त्म हो जाएगी लेक्चर नंबर 5 के बाद मैं एक शॉर्ट ट्रिक डाल दूंगा मॉर्फोलॉजी में जितने भी एग्जांपल्स हैं उन्हें याद करने की। लेक्चर नंबर 5 में हम फैमिलीज़ सारी कवर कर लेंगे। एनसीईआरटी में हमारे 4 फैमिलीज़ गिवन है, हम 4 की 4 फैमिली लेक्चर नंबर 5 में कवर करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और जितना कराया है उसे अच्छे से एनसीईआरटी पे ही स्टिक रहे, क्योंकि एनटीए का जो पेपर लेने का पैटर्न है वो स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी बेस्ड है और हमें अच्छे स्कोर लाने हैं और अच्छे कॉलेज में जाना है तो एनसीईआरटी से स्टिक रहना है। और जितना मैंने पढ़ाया है, जितना मैंने समझाया है वो बहुत इनफ है, मोर देन इनफ है एनटीए के पेपर के हिसाब से और आपको नीट में अच्छा स्कोर दिलाने के लिए।